होगा उस देश का प्रेसिडेंट होगा भाई। दूसरी बात, इसके अंदर ही हेड ऑफ कंट्री, उस देश का प्रमुख भी वही व्यक्ति होगा। कौन होगा? प्रेसिडेंट। तो जिन देशों के अंदर प्रेसिडेंटल सिस्टम है, यानी कि डेमोक्रेसी का जिन देशों के अंदर प्रेसिडेंटल सिस्टम है, उन देशों में दोनों काम एक ही व्यक्ति करता है। और जिन देशों के अंदर प्रेसिडेंटल सिस्टम नहीं है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो उन देशों के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है उसके अंदर एक बात समझ लीजिए कि एक होता है प्राइम मिनिस्टर और एक होता है देश का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक होता है, प्रथम नागरिक भी होता है। देश का सबसे प्रथम नागरिक कौन होता है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे जरूर से भी जरूर। एक होता है आपका प्रेसिडेंट और एक होता है आपका पीएम, यानी कि ये होता है आपका राष्ट्रपति और ये होता है आपका प्रधानमंत्री। तो जिन देशों के अंदर, ध्यान से सुन लो, जिन देशों के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है बेटा, उन देशों के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम जो होता है वो एक अलग व्यक्ति बनता है, यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट एक अलग होता है और हेड ऑफ कंट्री जो होता है वो अलग होता है। ध्यान से सुनो, मैं ये सारा आपको मैटर समझा रहा हूं क्या है, इसको एक बार ध्यान से सुनेंगे कि ये पूरा मैटर दो चीजों के प्रवेश है। एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक होता है बेटा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हिंदी में पार्लियामेंट्री को कहते हैं संसदीय, और इसको कहा जाता है पार्लियामेंट्री के अलावा जो बचता है प्रेसिडेंटल, इसको कहा जाता है अध्यक्षीय कार्यपालिका। लेजिस्लेटिव के दो टाइप होते हैं और एक टाइप पार्लियामेंट्री जो है उसके अंदर तीन पहलू है, संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है। संसद 79 में, लोकसभा 81 में और राज्यसभा 80 में। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ये समझ लीजिए, जिन देशों के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, उन देशों के अंदर हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होगा उस देश का प्रधानमंत्री होगा और हेड ऑफ जो कंट्री होगा उस देश का प्रेसिडेंट होगा। यहां की बात क्लियर? अब यहां चलेंगे, हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ कंट्री दोनों के दोनों एक ही व्यक्ति काम करेगा, जो कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। यहां पे प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है, यहां पे इन दोनों के हाथ में पावर है, यानी कि प्रेसिडेंट जो होगा ये तो होगा कंट्री का हेड होगा। क्या होगा बेटा? ये कंट्री का हेड। और प्रधानमंत्री जो होगा वो क्या होगा? वो गवर्नमेंट का हेड होगा। क्या होगा? गवर्नमेंट का हेड होगा। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? पीएम। और हेड ऑफ कंट्री कौन है? प्रेसिडेंट। सिंपल बात समझ में आ गई होगी दोनों प्रकार की। और इसी प्रकार से पूरे विश्व में लोकतंत्र चलता है, दो ही प्रकार से चलता है। डेमोक्रेसी के दो ही प्रकार हैं और एसएससी सीएचएसएल में और सीजीएल में 2010 वाले पेपर में ये आया भी था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए, चलिए, विच इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कौन सी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? ये आपसे क्वेश्चन किया है। विच इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कौन सी अतिरिक्त संविधान की, कौन से अतिरिक्त संविधान का भाग है? लैंग्वेज कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन। देखिए भाई, लैंग्वेज कमीशन संविधान के अंदर लिखा है, इलेक्शन कमीशन संविधान के अंदर लिखा है, फाइनेंस कमीशन संविधान के अंदर लिखा है। आर्टिकल नंबर जो आपका 112 है, लोकसभा है, राज्यसभा है, सॉरी, लोकसभा लोक बिल पास करने के लिए और दूसरा एक होता है राज्य का बजट पास करने के लिए। और संविधान में कहीं भी बजट का नाम कहीं नहीं है किसी भी जगह पे। इसको एनुअल बजट, एनुअल जो है पूरा का करिकुलम होता है पूरे साल का, संविधान में एक बजट नाम कोई नहीं है। सिंपल वे में अगर इस बात को समझ लीजिए, बजट संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। और आपसे ये पूछ रहा है कि इनके अलावा भी कौन सी ऐसी चीज है जो गैर संवैधानिक है। तो गैर संवैधानिक, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है गैर संवैधानिक कौन सी चीज इसके अंदर। लैंग्वेज कमीशन संविधान में है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन संविधान में है, फाइनेंस कमीशन संविधान में है, बच गया क्या? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन इसका मतलब बेटा क्या होगा? योजना आयोग। योजना आयोग जो है ना वो संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान के गैर संवैधानिक होते हुए संविधान के साथ साथ काम करता है। और योजना आयोग का क्या काम है? ये इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है। प्लानिंग कमीशन और पंचवर्षीय योजना जो उस टाइम पे थी 1951-52 से स्टार्ट होकर फिर उसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, ये इकोनॉमिक्स का भाग है। मैं आपको इकोनॉमिक्स के लिए जब क्लास लूंगा तो उसमें इकोनॉमिक्स की भी बातें बताऊंगा, इसमें उस चीज को वहां पे भी डिटेल में समझेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि इनमें से कौन सा एक गैर संवैधानिक है। तो भाई सब सीधी सी सिंपल सी बात ये है